आज इस कार्यक्रम के बारे में, जलदान प्रोग्राम है, क्या कुछ कहेंगे? हमारी मौसी लक्ष्मीबाई राजभकर, हरिश्चंद्र राजभकर, वो उनका उम्र जो है वो 88 साल का था और हमारे घर पे वो 1998 से रहती थी। जी। और वो इतनी खुश मिजाज इंसान थी कि वो हर किसी के सुख में दुख में शामिल होती थी और हमारे घर की वो रखवाली थी। और बचपन से हम जो बड़े हुए हैं वो उन्हीं लोगों ने, मेरे मम्मा ने, मेरे आपका संतोष आनंद मेरे साथ दिए हुए हैं। ये गार्डन भी उन्होंने ही बनाया हुआ है। ये गार्डन का उद्घाटन जो है 1997 में ललित बाबर साहब के हस्ते हुआ था। और मौसी जी जो है वो 11 साल, हमारा ये पीछे घर था, 11 साल यहीं रहती थी। इसीलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि इनका जो जलदान विधि का जो कार्यक्रम होता है, यानी पुण्य अनुमोदन जो होता है, मतलब उनको जो है अच्छा दूसरा जन्म मिले और निरोगी उनकी हेल्थ रहे। और इसके लिए ये जो पूजा और पाठ जो होता है, हमारे जो बोधाचारी होते हैं पहले का, जिन्होंने बहुत अच्छे से किया। और इसीलिए मतलब हमने ये जगह चुनी है। हमारे वाईसीसी के मेरे भाई सचिन दादा आईवड़े, अमोल आईवड़े, मेरे बड़े भाई रवि मोरे साहब, हमारे ट्रेजरर रविंद्र उत्कर साहब, और जितने भी हमारे यंग ब्रिगेड के जो है अनिकेत आईवड़े, मेरे जीजू, नीमा दीदी, और ये सारे लोग, ये यंग ब्रिगेड हमारी नीता कमांडर हुई, मेरे दोनों बेटे रॉकीज़ और चिक्कूज़, ये सारे लोगों ने यहाँ पे प्रार्थना की, उनके आत्मा को शांति मिले इसके लिए सभी लोगों ने यहाँ पे उनका उनकी वो जो विधि होती है वो उन्होंने अटेंड की। और हमको बहुत मतलब दुख हो रहा है कि ये जो पोपड़ी है इतने जल्दी वो अचानक से चली गई। मैं आउट ऑफ इंडिया था और एकदम हंसती खेलती थी वो, और अचानक उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स और ये सब चीज़ें उन्होंने उस रात ज़्यादा ले ली। और उसके बाद में उनकी 4:30-5 बजे सुबह के टाइम पे वो एकदम ठंड चलती है और उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा चिल्ड पी थी, इसके लिए उनका अचानक डेथ हुआ। तो ये डेथ जो है वो हम उस डेथ से हमारा परिवार उभर नहीं पा रहा है। आज 10 दिन हो गए और आज वो कार्यक्रम हम लोगों ने लिया है और उसके बाद कल से जो है वो रेगुलर लाइफ जो है वो हम जीने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे जीवन में जो योगदान था हमारे मौसी जी का वो हमेशा रहेगा। जो चीज़ें उन्होंने हमको सिखाई है, बचपन से ही उन्होंने सिखाया था कि मराठी गानों पे डांस करो, जो अच्छे गाने हैं उस पर डांस करो। तो हम हमेशा, वो हमारे साथ ये एज में भी वो हमारे साथ डांस भी करती थी। हमारे घर पे गणपति बैठते, जो भी कार्यक्रम होता था घर पे, डांडिया हुआ, ये हुआ, नवरात्र में, हर त्यौहार में वो बहुत ही बढ़ चढ़ कर शिरकत करती थी। और जैसे यंग बच्चे होते हैं ना, उसी तरह से वो तैयार होके, अभी उनका फोटो भी देखो, पगड़ी पहन के उन्होंने ये किया हुआ है। तो इसीलिए वो जो उनकी जो पोखड़ी है भर के जाने के लिए हमको थोड़ा टाइम लगेगा। और मैं मोरे परिवार की तरफ से जितने भी लोग आए थे मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। ऐसे ही आपुलकी और प्रेम जो है हमारे परिवार पे बनाए रखें। कहेंगे किस तरह का मैडम का स्वभाव था कि आप भी आते थे उनके गणपति पे, घर पे कई त्यौहार में आए हैं, कैसा रहा स्वभाव वगैरह में कुछ बताइए मौसी का? जैसा कि मोरे साहब ने बताया, ये हमारी सिर्फ उनकी मौसी नहीं थी, उनका नाम लक्ष्मीबाई हरिश्चंद्र रजभकर था। जी। आज इतने सालों के बाद हमें उनका सरनेम मालूम पड़ रहा है, नहीं तो इतने साल रेलवे कॉलोनी के हर परिवार मेंबर को यही पता है कि अनिल मोरे साहब की वो मौसी है। और उनका सरनेम कभी उन्होंने सोचा ही नहीं कि मौसी है, उन्होंने माँ के जैसा उनको एक प्यार दिया। जी। इसलिए हमें आज बैनर देख के पता चला कि उनका सरनेम रजभकर था, कि उन्होंने माँ से बढ़कर उनकी सेवा की। हमने आप थोड़े से लेट आए मीडिया, नहीं तो हमने जब हमारा जलदान विधि का प्रोग्राम शुरू किया तब हमने हमारे जो शब्द में व्यक्त किया कि मौसी जी का जो स्वभाव था वो इस तरीका था कि, और मोरे साहब का उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि आज के जनरेशन को, आज के लोगों को वक्त नहीं है
अपने काम काज में इसमें, तो उन्होंने वो एक हर एक वक्त अपनी माँ के लिए, मौसी के लिए रखा, जिसमें उन्होंने उनको मोटिवेशन करने के लिए गाना हो या डांस हो, और ये कोई चीज़ बारीक बारीक चीज़ें कभी कोई ध्यान नहीं रखता है। और उसके वजह से कहाँ पे तो अपने जो सीनियर सिटीजन के उनकी आयु बढ़ जाती है, क्योंकि मेंटली हर कोई फिजिकली ध्यान देता है खाना खाने के लिए, आप माँ खाना खाओ, उसी खाना खाओ, लेकिन मेंटली उन लोग क्या प्रिपेयर में है, क्या सोच में है, क्या डिप्रेशन में है। और उसके लिए सही में हम मोरे साहब का शुक्रिया अदा करेंगे। और मैं 4 लोगों को, हमारे 4 दोस्तों को बताता हूँ कि सीखना है तो मोरे साहब से वो चीज़ सीखी है। वो आज उन्होंने नेहरू नगर में, कुर्ला में, मुंबई में अपने राजकीय सामाजिक जीवन में अपनी अच्छी छवि बनाई है, वो तो आप सब जानते हैं। लेकिन उसके अलावा अपने फैमिली में वक्त देना, उनके बच्चों को, आज ये देखिए रेलवे कॉलोनी के बच्चे भी यहाँ पे सब उपस्थित है, और ये पूरा जो कंट्रीब्यूशन है तो इनको जाता है कि उनको एक वो बोलते हैं ना, कहाँ पे तो वो 90 की यादें है उनके पास, और सिर्फ वो यादें नहीं है, तो वो 90 के लोगों में, 80 के लोगों में जो माँ, बाबूजी, दादाजी, दादी, मौसी, वो जो एक प्यार मोहब्बत है उन्होंने आज 2026 के साल में भी जिंदा रखा है। तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, मौसी जी बहुत प्यारी थी, और हम सबके रेलवे कॉलोनी की वो मौसी हम लोग उसको बोलते थे। और ये आज उन्होंने सबसे ज़्यादा, सही में वो मोरे परिवार का, अनिल मोरे जी का शुक्रिया अदा करूँगा कि इस पुतले का उन्होंने महत्व आज बढ़ा है, क्योंकि वो हमारे मौसी का यहाँ पे बहुत लगाव था। उन्होंने कभी यहाँ पे जब तक थी तब 6 दिसंबर हो, 14 अप्रैल हो, वो हर प्रोग्राम में अटेंड करते थे। तो उन्होंने आज उनका जलदान विधि का प्रोग्राम यहाँ पे करके इस बाबा साहब अम्बेडकर पुतले की शोभा बढ़ाई है और उनकी आत्मा को शांति देने का काम किया है। मैं वापस एक बार उनके भगवान से प्रार्थना करूँगा कि उनकी आत्मा को चिर शांति दे। सर, आपकी किस तरह से यादें जुड़ी हुई थी मैडम से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जय हिंद. लक्ष्मीबाई ह्या मावशी नसून आमच्या आईच होत्या. कारण आमचं तसं बघायला गेलं तर खूप कमी सहवास लागला, पण त्या सहवासाने मला ज्या पद्धतीने आपुलकी आणि प्रेम दिलं, आणि मोरे साहेब, मोरे फॅमिली त्यांची मावशी नसून आईच आहे असं आम्हाला वाटत होतं. त्यांच्याकडे बघितल्यानंतर आमच्यामध्ये जी एनर्जी यायची, कारण ते 88 वर्षाचे असूनसुद्धा प्रत्येक प्रोग्रामला, प्रत्येक कार्यक्रमात त्यांच्याकडे बघून आम्हाला प्रेरणा यायची. आणि त्याचं सर्व श्रेय आम्ही मोरे साहेब आणि त्यांच्या भावांना देतो की त्यांनी त्या पद्धतीने त्यांना त्यांचं सर्व जे काही असेल पालनपोषण त्यांनीच केलेलं आहे, आणि त्यांच्याकडे बघून आम्हाला प्रेरणा येते. तर त्यांचे सगळे मित्रपरिवार आणि नातेवाईक ह्या दुःखातून उभारण्यासाठी सगळ्यांना शक्ती द्यावं हीच आमची प्रार्थना. बिल्लार मामा, काय किस तरह आपका मी रवींद्र रामचंद्र होटकर, अनिल मोरे साहेबांचा म्हणजे खूप जवळचा मित्र, फॅमिली मित्र, आणि गेली 35 वर्षापासून आम्ही एकत्र आहोत. तर ह्या मावशींना मी दारूखान्यापासून ओळखतो, कारण मी व्यापार करायचो स्क्रॅपचा, भंगारचा. तर दारूखान्याला त्यांचं येणं जाणं असायचं, तेव्हापासून त्या मावशींना मी ओळखतो. आणि इकडे राहायला आल्यापासून ह्या मावशी म्हणजे ह्या अनिल मोरे साहेबांचीच मावशी नव्हती, या पूर्ण कॉलनीची मावशी होती. आणि त्या सगळ्यांबरोबर मिसळायच्या, सगळ्यांना प्रेम द्यायच्या, सगळ्याला स्नेह द्यायचं. पण अनिल मोरे साहेबांनी जे त्यांच्याकडे लक्ष दिलं आहे, एक आईसारखं, मावशी नव्हे आईसारखं, ते पाहता खरोखरच अनिल मोरे साहेबांचं म्हणजे वाखाणण्याजोगी कार्य आहे. कारण बारीक सारीक गोष्टींकडे अनिल मोरे साहेबांचं आमच्या मंडळाकडे, गणेश मंडळाकडे, किंवा आमच्या कॉलनीत राहणाऱ्या रहिवाशांकडे किंवा त्यांच्या परिवाराकडे बघण्याचा जे मोरे साहेबांचा दृष्टिकोन आहे, आणि त्यांच्या पूर्ण परिवाराचा जो दृष्टिकोन होता किंवा आहे आजपर्यंत, तो वाखण्यासारखा आहे. आणि ही मावशी म्हणजे आम्हा सगळ्यांना आईसारखी होती. छोट्या छोट्या गोष्टीतनं ती आनंद म्हणजे आम्हाला द्यायची. आणि अनिल मोरे साहेबांनी देखील त्यांच्या वयाचं म्हणजे भान न ठेवता त्या अनिल मोरे साहेबांबरोबर खूप गुण्या गोविंदाने आणि हसत खेळत आणि एक लहान मुलासारखं आयुष्य त्या जगल्या. आणि अनिल मोरे साहेबांनी देखील त्यांच्याकडे आईप्रमाणे लक्ष दिलं आणि त्यांचं संगोपन केलं. पण दुर्दैवाने आज त्या नाहीत आमच्यामध्ये, आणि ते देवाघरी गेलेले आहेत. तेव्हा परमेश्वर त्यांच्या आत्म्याला चिर शांती देव, हीच त्यांच्यासाठी श्रद्धांजली. काय तुम्ही मौसीला काय करणार? जवळजवळ मी जेव्हा 13 वर्षाचा होतो तेव्हा अनिल अंकलनी मावशीकडे आणलं,
तेव्हापासून आम्ही मावशींसोबतच आहे. आणि ते म्हणजे ना वेगळे नव्हते, आमच्याबरोबरच होते. आम्ही एकच बिल्डिंग होती 82, तर मग आम्ही तिकडे सोबतच सर्व राहायचो. तर मग घरामध्ये ना ते म्हणजे ना वडीलधाऱ्या म्हणजे खूप मोठा त्यांचा पण आधार होता. पप्पांना वगैरे समजून सांगायचे, मम्मीला समजून सांगायचे. आम्ही रोज संध्याकाळी दुपारी त्यांना जेवण वगैरे घेऊन जायचो. मग त्यांचं आमच्याबरोबर एक वेगळं बॉन्डिंग निर्माण झालं होतं. म्हणून मग आज जर ते नाही आहेत तर मग खूप दुःख होतं. ते जायच्या आधीच आहे ना जवळजवळ 2 दिवसापूर्वी मी त्यांना भेटायला गेलो. तर मग त्यांचे शेवटचे शब्द मला असे होते की मला आहे ना खीर खूप खावं वाटते. तर मग त्यांनी असं मला सांगितलं होतं की माझ्यासाठी खीर तुझ्या मम्मीच्या हाताची बनवणार करून. तर मग ते शब्द अजून पण माझ्या कानामध्ये असं त्यांचा आवाज सारखा येत असतो की खीर घेऊन ये करून. खूप वाईट वाटलं नव्हतं ते जातील एवढ्या लवकर, पण म्हणजे त्यांना जास्त त्रास झाला नाही ह्याचा आम्हाला म्हणजे हे की जास्त त्यांना त्रास नाही झाला, झोपेमध्येच त्यांचं निधन झालं. तुम्ही तुम्ही मावशीला किती मिस करतात, काय बोलता? आम्ही जवळजवळ 4-5 वर्ष झाले मावशींना बघतो. त्या खूप प्रेमळ होत्या. आम्ही जेव्हा पण जायचो त्यांच्या घरी चहा नाश्ता कर, हे का ते का, आम्ही देवी असू दे गणपती असू दे, आमच्यात जेवढा उत्साह होता ना आमच्यापेक्षा डबल पटीने आजींमध्ये उत्साह होता. आमच्यासोबत त्या गरबा खेळायच्या, दांड्या खेळायच्या, गणपतीमध्ये नाचायच्या. त्यांचं म्हणजे त्यांच्या एवढ्या आमच्यासोबत आठवणी आहे ना, तुम्हाला जेवढं सांगेन तेवढे कमीच आहे. त्या अनिल अंकल असू दे, रवी काका असू दे, खूप प्रेमळ होतं. त्यांचं लहान पोरांपेक्षा पण जास्त त्यांनी त्यांचा सांभाळ केला. त्या ज्या कुठे पण असतील देवाकडे हीच प्रार्थना आहे त्यांच्या आत्म्याला शांती लाभो. तर जिथे कुठे असतील तो सुखात असू दे, बस अजून